गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियम सर। क्लास 10th में आज आपका जो फिजिक्स पोर्शन में जो लेसन स्टार्ट हो रहा है, एक यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अभी आपने जो यूनिट पढ़ा है उस यूनिट में आपको लाइट के बारे में बताया गया था। तो अब आपको जो यूनिट पढ़ना है वो इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा उससे डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी फिनोमेना आपने पढ़ी थी, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे ये डे टू डे लाइफ की बहुत ही आवश्यक चीज़ है। हम विद्युत से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसको हम लोग बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें तो हम लोग घर में देखते नहीं है, हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह जलती है। करंट वगैरह के बारे में भी आप लोग बहुत सुनते हैं ना। तो हमको जो ये यूनिट स्टार्ट किया गया है इसमें है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो उसका जो पहला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत शब्द से भी आप लोग अच्छे से फेमिलियर हैं। यहाँ पे जो ये शब्द आया है विद्युत ऊर्जा के स्रोत, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बारे में अंदर जो भी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। स्रोत यहाँ पे शब्द लिखा है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स का मतलब यहाँ पे हम एकदम सामान्य शब्दों में समझेंगे, एक कोई ऐसा फैक्टर जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सन कहते नहीं है, वो क्या है, उसमें आग है, कहते नहीं वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या उसमें हम कह सकते हैं ना उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है ना। तो स्रोत का मतलब ये होगा कि इसका मतलब सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि उससे जो एनर्जी मिलती है सबसे ज़्यादा मिलती है। तो स्रोत का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अगर वहाँ से शुरुआत हो रही है या वो किसी एक ऐसी चीज़ का भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ताकि हम आगे के कोई कार्य कर सकें। क्लियर हुआ। अब ऊर्जा आपको मालूम है, ऊर्जा शब्द का मतलब सीधा सीधा से एनर्जी का मतलब आप जानते हो कि कार्य करने की क्षमता, पावर ऑफ डूइंग वर्क। तो ऊर्जा समझ में आ रहा है आपको कि कार्य करने की क्षमता है। तो इसका मतलब हम ऊर्जा के द्वारा बहुत से कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मैनुअल वर्क हो, हम खाना खाते हैं हमको ऊर्जा मिलती है तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, या मैकेनिकल वर्क वे वो हो जो मशीनों के द्वारा होते हैं। जैसे आप फैन स्टार्ट करते हो, फैन चलता है तो आपको एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वो बात की बात है। लाइट जलती है, लाइट भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। क्योंकि सन तो दिन में है, शाम को क्या होता है, रात को क्या होता है, वो आपको एनर्जी जो मिलती है वो लाइट से मिलती है, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़। विद्युत शब्द आया, विद्युत के बारे में भी आप लोग ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना आप जानते हो कि विद्युत से हम अगर विद्युत शब्द बोला जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ। आवेश जो होते हैं, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, उनका जो प्रवाह होता है किसी तार में, फिर उसमें स्विच होता है जिससे हम कंडीशन देते हैं कि कब लाइट जलेगी कब नहीं जलेगी, कब पंखा चलेगा कब नहीं चलेगा। तो उसके बारे में और डिटेल आपको आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे भैया बहनों विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे स्रोत हैं। मैं कुछ स्रोत यहाँ पे लिखा हूँ, मैं उसके बारे में आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। जैसे पहला है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। आप लोगों ने कभी देखा है, नोटिस तो किया ही होगा, घर में टार्च है, उसमें बैटरी होती है। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में भी एक बैटरी होती है। ऐसी जो घर की चीज़ें हैं, आप अगर उसको कभी ध्यान से देखिए तो बैटरी में एक टिप होता है, एक जगह प्लस लिखा होता है, एक जगह माइनस लिखा होता है, उसके अंदर दो राड होती है। अब यहाँ पे जो सेल शब्द का मतलब आया है, ये सेल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में हमने कोई केमिकल कंपाउंड, जैसे छोटा छोटा एग्जांपल में ले लिया जाए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम एक सोल्यूशन लेते हैं और इसमें हम दो रॉड डाल देते हैं, एक जिंक की और एक कॉपर की, बेसिकली यही रहती है। ठीक है, एक इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव रहती है प्लेट और एक नेगेटिव, एक को हम लोग कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं हम लोग एनोड। जब ऐसा हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसमें अगर हम कोई वायर लगा दें, तार लगा दें कॉपर की जैसे है, या आप ले लीजिए कोई भी कंडक्टर मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, चार्ज बहने लगता है, मतलब करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है, मतलब करंट इसमें फ्लो होने लगता है सर्किट कंप्लीट होने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसमें से कैसे हो रहा है। तो देखिए, ये जो आपने रसायन डाला है ना, इसमें कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इसमें करंट आता है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे की कक्षाओं में मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ, ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। मतलब कि कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में बदल रहा है। यहाँ पे क्या है, केमिकल है। अगर यहाँ पे केमिकल है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। और यहाँ पे जो ये तार में करंट बह रहा है वो कौन सी ऊर्जा हो गई, वो विद्युत ऊर्जा हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप जानिए, अभी बहुत इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। सेकंड आता है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे ये नई चीज है, थोड़ा इसके बारे में भी अब आप प्रयोग हो रहा है आजकल हमारे दूरसंचार यंत्रों में, उपग्रहों में। आपके पास कैलकुलेटर होता है, बड़े बड़े कैलकुलेटर आते हैं, डिजिटल जिसको कहते हैं, उसमें भी इनका यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये मेटल की शीट है, हमारे पास कोई कंडक्टर मटेरियल है, अगर हम इसमें प्रकाश की ऊर्जा को, ये जो प्रकाश की ऊर्जा है ना, जो सन से आने वाली किरणें हैं, अगर ये मेटल की शीट पे पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसके द्वारा अगर हम कोई सर्किट कंप्लीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में कंडक्ट करते हैं। मैं बेसिक छोटी चीज बात बता रहा हूँ, डिटेल और इसका है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, प्रकाश ऊर्जा जो फोटॉन्स है, ये जो निकल रहा है, जो भी आप कह रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एक्चुअली बेसिकली इसमें हम लोग इसको कहते हैं फोटॉन्स। जो नाम आता है इस पोर्शन में उसको हम लोग कहते हैं फोटॉन। प्रकाश की किरणें जब किसी मेटल शीट पे पड़ती है तो फोटॉन्स एमिट होते हैं, निकलने लगते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये एक रूप हो गया दूसरा। फिर आता है डायनेमो। डायनेमो में आप नाम पहले भी सुन चुके होंगे। डायनेमो के मतलब ये होता है कि हम यांत्रिक ऊर्जा, जैसे बांध है, बांध, डैम, बहुत जगहों पे क्या होता है, डैम पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको किसी टरबाइन में डाला जाता है जिससे वो मूवमेंट करता है। तो उसको ही प्रोसेस को हम लोग डायनेमो कहते हैं। डायनेमो में क्या होता है, मैग्नेट, दो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर एक कॉइलिंग की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर। वो कॉइल जब मूवमेंट करता है तो हमको मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, जो मतलब जो पानी जैसे है, पानी की जो ऊर्जा है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। जो पंखे से आपको ऊर्जा मिल रही है, हवा मिल रही है ना, उसको भी हम लोग यांत्रिक कहते हैं। तो होता क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं डायनामो। क्लियर हुआ। डायनामो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का एक ये तरीका हो गया, मैकेनिकल के रूप में, ये फोटॉन जो होते हैं उनके रूप में, ये जो है केमिकल्स के रूप में। फिर आता है ताप युग्म, थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब ये होता है कि इसमें हीट एनर्जी जो होती है, ऊष्मा की जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी का मतलब ये हुआ, इसमें प्रोसेस होता है, इसमें एक जंक्शन बनता है। जंक्शन को मतलब होता है कि एक हमारे पास जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, उसको हम लोग बहुत हीट करते हैं, उसमें एक बहुत ही गर्म राड डाल दी जाती है और एक बहुत ठंडी, एक गर्म और एक ठंडी। गर्म और ठंडी रॉड का जो जंक्शन होगा, जो हम लोग उसमें फिर आगे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो भी उसमें कंडक्टर मटेरियल लगाते हैं, उन दोनों को जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज द थर्मोकपल, ताप युग्म। ताप का युग्म है, टेम्परेचर का जोड़ा बना हुआ है, एक ठंडे और एक गर्म का। तो उसके द्वारा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी क्या करती है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जल की ऊर्जा, वाटर एनर्जी। वाटर, वास्तव में वाटर में बहुत एनर्जी होती है, देखते हैं बहुत, अगर उसमें इतनी पावर होती है कि वो बहुत सी चीज़ों को लेके चली जाती है एक साथ। बहाव आता है तो बहुत सी चीज़ों को तोड़ती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहुत पहाड़ियों पे है, बहुत ऊंचाई पे जल है, उसमें हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पाया जाता है। और जो बहता जल होता है उसमें मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर में दोनों प्रकार की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो एक प्रकार की वो ऊर्जा हो गई। लास्ट वन है मेरे पास पवन ऊर्जा, एयर एनर्जी हम लोग इसको भी कहते हैं, और भी नाम इसके हैं। जैसे आप लोगों ने पवन चक्की का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी पंखियां लगी होती हैं बहुत ऊंचाई पे। जब एयर चलती है
जो बहता एयर होता है ना, जो एयर मूवमेंट में होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। वे क्या करती है, वे जो पंखियां होती है ना, जो घूमता है वो उसको घुमा देते हैं, उसके घुमाने से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर इसमें होंगे। तो ये आपको मैंने छोटी सी बात बताई है कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्जेस के बारे में, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।